आज का जो टॉपिक है आपका सेकेंड यूनिट का क्या है आपका फाउंडेशन है ना। ये कौन सा यूनिट है? सेकेंड यूनिट स्टार्ट किए हैं, यूनिट सेकेंड। इसमें बहुत सारा टॉपिक है जिसमें से फाउंडेशन हम पहले पढ़ा रहे हैं, है ना। तो फाउंडेशन ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं कि क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे फाउंडेशन का क्या काम है, क्या फंक्शन है और उसके क्या क्या टाइप्स है ना। और फाउंडेशन का भी डिफिनेशन देख लेंगे कि होता है क्या। फाउंडेशन क्या है, अगर कोई पूछे व्हाट इज फाउंडेशन या डिफिनेशन ऑफ फाउंडेशन तो क्या बोलेंगे हम? क्या है एक फाउंडेशन? बोले हाँ, बुनियाद तो है, लेकिन क्या है फाउंडेशन? क्या है फाउंडेशन? स्ट्रक्चर है ना। फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ग्राउंड विच ट्रांसमिट्स द लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू द सब सॉइल। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना, जो आपके ग्राउंड के नीचे होता है, जो पूरे सुपर स्ट्रक्चर का लोड आपके सब सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसे ही क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं। फाउंडेशन क्या है, फिर से रिपीट करेंगे। फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर which direct contact with the ground and transmit the load from super structure। यानी ग्राउंड के ऊपर जो जितना भी है आपका स्ट्रक्चर वो क्या होता है? ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सुपर स्ट्रक्चर। which transmit the load super structure to the ground, है ना। पूरा जितना भी लोड आपका सुपर स्ट्रक्चर का होगा फाउंडेशन के जरिए कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? सब सॉइल में, है ना। सॉइल यानी ग्राउंड के नीचे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसे ही क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं। समझ में आ गया फाउंडेशन किसे कहते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ फाउंडेशन। क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ फाउंडेशन। भाई फाउंडेशन बनाया है तो एक काम तो मालूम हो गया उसके डिफिनेशन से कि वो लोड को ट्रांसफर करता है। क्या करता है? लोड। मेन काम यही है, मेन काम यही है, इनका मेन फंक्शन यही है कि जितना भी लोड का सुपर स्ट्रक्चर का डेड लोड हो, है ना, सुपर इम्पोज्ड लोड हो जिसको लाइव लोड भी कहते हैं, है ना। और क्या हो गया आपका? विंड लोड हो गया, है ना, अर्थक्वेक लोड हो गया। जितने भी लोड है वो आपका क्या हो? फाउंडेशन के जरिए आपका कहाँ चला जाए? अर्थ में चला जाए। कहाँ चला जाए? ग्राउंड में चला जाए, सब सॉइल में पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। मेन फंक्शन है ना। लेकिन और भी फंक्शन है, और भी क्या क्या फंक्शन है फाउंडेशन का? अगर पहला देखेंगे तो क्या है? रिडक्शन ऑफ लोड इंटेंसिटी। यस, उसके डिफिनेशन से ही है, रिडक्शन ऑफ लोड इंटेंसिटी, यानी लोड को कम करना। कैसे लोड को कम करेगा? बोलिए। जब फाउंडेशन है आपका वो क्या करेगा? फाउंडेशन क्या करेगा? पूरे लोड को, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को क्या करेगा? एक लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यस नो? लार्जर एरिया में जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो लोड का इंटेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। उसके बेरिंग कैपेसिटी से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेरिंग कैपेसिटी सॉइल का क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, जो आपका पूरा लोड उसमें ले सके, है ना। पूरा स्ट्रक्चर का लोड आपका फाउंडेशन में ले सके। इसलिए क्या होता है? आपका इंटेंसिटी क्या करता है? आपका फाउंडेशन लोड का रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। लोड की इंटेंसिटी को क्या करता है? कम कर देता है। यस और नो? किसके जरिए करता है? फाउंडेशन के, है ना। दूसरा क्या काम है इसका? दूसरा फंक्शन क्या है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, यानी कि लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वली होगा। लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा? इक्वली होगा। मान लीजिए कोई कॉलम में ज्यादा लोड आ रहा है, कोई कॉलम में कम लोड भी आता है, तो फाउंडेशन फिर दूसरे तरह का डालेंगे, मानी कंबाइंड फुटिंग डालेंगे, या फिर क्या डालेंगे? स्ट्रैप फुटिंग डालेंगे, या फिर क्या डालेंगे? मैट फाउंडेशन डालेंगे, है ना। डिपेंडिंग अपॉन दी, अगर एक कॉलम में एक आपका जो पिलर होता है उसमें ज्यादा लोड आ रहा है, एक में कम आ रहा है, तो क्या करेंगे? फाउंडेशन पर डिपेंड है ना। जैसे मैट फाउंडेशन डाले, है ना, स्ट्रैप फाउंडेशन डाले, उससे क्या होगा? आपका इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मान लीजिए इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो सॉइल का सेटलमेंट हो जाएगा। एक तरफ बिल्डिंग धंस जाएगी, एक तरफ आपका उठा रहेगा। उसे क्या होगा? एक तरफ ज्यादा सेटलमेंट हो जाएगा, एक तरफ कम होगा, तो क्या होगा? बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो हमें फाउंडेशन के थ्रू क्या काम चाहिए कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, यानी पूरे स्ट्रक्चर का इवनली यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर एक तरफ ज्यादा लोड पड़ेगा, एक तरफ कम पड़ेगा, तो क्या होगा? सेटलमेंट एक का ज्यादा हो जाएगा, एक का कम रहेगा, तो क्या होगा? आपका बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा, आपका स्ट्रक्चर
गिर जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। तो क्या होना चाहिए, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, लोड का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए फाउंडेशन के थ्रू। समझ में आया? यस हम लिखा देंगे, है ना, सबका डिफिनेशन वगैरह लिखा देंगे सब। उसके बाद क्या आता है सर एसआईपी में आपका हाँ हाँ साइंस ऑफ हाँ नहीं फंक्शन में प्रोविजन ऑफ लेवल सरफेस, है ना, क्या है आपका प्रोविजन ऑफ लेवल सरफेस। आप जितना भी फाउंडेशन डाले होंगे या देखे होंगे तो ऐसा नहीं कि एक फाउंडेशन नीचे है एक फाउंडेशन ऊपर है, ऐसा है, एक लेवल सरफेस आपको मिलता है। क्या मिलता है? एक लेवल सरफेस। तो ये भी क्या काम है इसका, एक लेवल सरफेस, यानी एक लेवल सरफेस आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है अंडरग्राउंड, है ना। लेवल सरफेस जब प्रोवाइड करेगा तभी तो वो काम करेगा सही से, इवन डिस्ट्रीब्यूट होगा लोड, पूरी जमीन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस और नो? यस। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, लेटरल स्टेबिलिटी। क्या बोल रहा है, लेटरल स्टेबिलिटी। और क्या फंक्शन है इसका, लेटरल स्टेबिलिटी, यानी कि बिल्डिंग का जैसे लोड हुआ आपका, कुछ कहीं कहीं पर क्या होता है, बिल्डिंग स्लाइड हो जाए या ओवरटर्न हो जाए, है ना, स्लाइड हो जाए या ओवरटर्न हो जाए, या क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल लोड, जिसको क्या बोलते हैं, विंड लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड लोड भी बोलते हैं। अगर विंड लोड ज्यादा हो गया, मान लीजिए स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है आपका, ये बिल्डिंग है आपका, मान लीजिए ये बिल्डिंग है ना, फाउंडेशन है ये, है ना, ग्राउंड मान लीजिए, है ना। अगर ये विंड लोड एक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मूव स्लाइड करना चाहेगा या ओवरटर्न करना चाहेगा, है ना। तो इसको क्या करता फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या करता है, इसको एंकर करता है, एंकर यानी कि पकड़े रहता है ना। तो आपको ये अगर विंड लोड ज्यादा भी रहा, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बनाएंगे तो उसमें विंड लोड भी कंसीडर किया जाता है, मालूम है ना, है ना, विंड लोड कंसीडर करके बनाया जाता है। तो क्या होगा, ये लेटरल स्टेबिलिटी, जब फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो ये लेटरल स्टेबिलिटी से महफूज रहेगा, है ना, यानी कि ना ओवरटर्न करने देगा ना स्लाइड करने देगा। हॉरिजॉन्टल लोड से या अर्थक्वेक आया तो ये क्या करेगा, ये फाउंडेशन क्या करेगा, उसको अपनी जगह पे पकड़े रखेगा, है ना, उसको एंकर किए रखेगा, है ना। इसलिए इसका क्या काम है, ये जो फाउंडेशन आपका एक और लेटरल स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है आपको, लेटरल स्टेबिलिटी देता है ना, अगेंस्ट ओवरटर्निंग, अगेंस्ट स्लाइडिंग, है ना, ये सब आपका काम है आपका फाउंडेशन का। 5वां नंबर क्या है, सेफ्टी अगेंस्ट अंडरमाइनिंग। सेफ्टी अगेंस्ट अंडरमाइनिंग, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बताइए, अंडरमाइनिंग यानी सम माइनिंग वगैरह, है ना। अगर हम लोग फाउंडेशन नहीं डालेंगे, फाउंडेशन क्या होता है, एक सख्त, है ना, सख्त सरफेस होता है, एक ड्राई सरफेस होता है, कंक्रीट का सरफेस होता है, आरसीसी का होता है, यस और नो। तो वो एक क्या होता है, सख्त होता है। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है आपका मॉइस्चर रहा, है ना, तो क्या वहां पर पानी वगैरह की वजह से क्या होता है, एक होल बन जाता है, एक सिंक बन जाता है, तो क्या होगा, फाउंडेशन आपका गिर जाएगा, यस और नो। अगर इक्वली अगर फाउंडेशन रहेगा आपका अर्थ में, तो क्या होगा, उसको संभाले रखेगा, है ना, अंडरमाइनिंग से बचाएगा, है ना। या मान लीजिए कोई आपका राइट वगैरह हुआ, एनिमल हुआ, चूहा, राइट, है ना, चूहा क्या करता है, आपका फाउंडेशन क्या करता है, मिट्टी निकाल लेता है, मिट्टी निकाल के क्या करेगा, खोखला कर देगा, अंदर होल कर देगा, इससे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर गिरने का डर रहेगा, है ना। अगर हम अच्छा से फाउंडेशन डालेंगे तो वो मिट्टी निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है ना। तो ये इससे भी प्रोटेक्शन देता है फाउंडेशन, इससे भी क्या देता है, आपका हिफाजत करता है इन चीजों से भी। अंडरमाइनिंग नहीं होने देगा, माइनिंग किसी तरह का पोल नहीं होने देगा। समझ में आया? यस। लास्ट जो फंक्शन हम बता रहे हैं आपको, ये क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल मूवमेंट। क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल मूवमेंट। सॉइल मूव भी करता है, कैसे बताइए, कैसे मूव करेगा। जब कभी कभी क्या होगा, आपका सॉइल एक्सपेंशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। मान लीजिए कमजोर सॉइल है ना, तो उसमें क्या होता है, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया, यानी जब भी पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी डालेंगे या क्या होगा, वो एक्सपेंशन हो जाएगा, वो क्या होगा, फैल जाएगा, है ना। और जब पानी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर गिर सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है ना। या उसमें सॉइल में मॉइस्चर रहा, मॉइस्चर अगर रिमूव कर दिए तो क्या होगा, सॉइल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मॉइस्चर सॉइल से हटा लेंगे तो क्या होगा,
ये हट जाएगा तो क्या होगा आपका सॉइल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा आपका सॉइल मूव करेगा, है ना, या फैलेगा या फिर सिकुड़ेगा, या एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा आपका स्ट्रक्चर गिरने का डर है, फेल होने का डर है। तो अगर हम लोग फाउंडेशन देंगे तो ऐसा होगा नहीं होगा। फाउंडेशन देंगे तो क्या होगा, उसको पकड़े रखेगा हर तरह का सॉइल को। यानी ये ऐसा नहीं कि एक तरह का फाउंडेशन है, सॉइल के हिसाब से हम लोग डालेंगे किस तरह का फाउंडेशन इस स्ट्रक्चर को चाहिए। अगर बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम है सॉइल का तो हम लोग किसमें जाएंगे, डीप फाउंडेशन में जाएंगे। अगर बेरिंग कैपेसिटी थोड़ा कम भी है तो हम लोग क्या जाएंगे, शैलो फाउंडेशन में। शैलो फाउंडेशन का भी कई तरह का होता है, स्प्रीड होता है, स्ट्रैप होता है, कंबाइंड फुटिंग होता है ना, और क्या होता है, मैट होता है, राफ्ट होता है ना। ये कई तरह का फाउंडेशन होता है। हाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन दी सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी कितना है, कितना वो अपने बेरिंग कैपेसिटी अलाउ करेगा, है ना, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ठीक है,